नमस्कार साथियों। आज एक विशिष्ट मुद्दे पे हम लोग चर्चा में शामिल हुए हैं और ये मुद्दा हर आम और खास व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। रायपुरी नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं, अभी तो पूरे भारत में ऐसी कई खबरें आती हैं कि तहसीलों में भ्रष्टाचार आए दिन होते रहते हैं। सरकारी नियमों की अनदेखी कर निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा संलिप्तता के कारण एक आम आदमी कितनी बुरी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार होता है। वो अपनी छोटी छोटी कार्यों के लिए, छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए वो दर दर भटकता है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती है। और रसूखदार लोग किस प्रकार से अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव डाल के अपना काम आसानी से कर लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो शिकार होता है, जिसका दोहन होता है, वो होता है आम आदमी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज इस शो में हम दो विशिष्ट मेहमानों के साथ हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, विसल ब्लोअर संजीव अग्रवाल जी, स्वागत है सर आपका। और अधिवक्ता दुर्गा शंकर सिंह जी, स्वागत है सर आपका भी। टेक्निकल चीजों को लेके वकील साहब, हम आप ही से शुरुआत करते हैं कि आए दिन देखा जाता है कि तहसीलों में एक आम आदमी अपने दस्तावेज पाने के लिए या फिर अपने दस्तावेज को असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल बेचारा घूमता रहता है। कई कई बार तो अपने जीवन भर की पूंजी भी उसमें गंवा देता है, लेकिन अंततः उसे इंसाफ नहीं मिलता है। कई बार तो देखा गया है कि एक आम व्यक्ति, उसका देहांत भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके प्रकरण का समाधान नहीं होता है। तो क्या लगता है कि देश में, हम रायपुर की ही बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मुद्दा है ये तो सर्वव्यापी है, पूरे देश भर में लोग इसका शिकार है। आपको क्या लगता है वकील साहब की आखिर कब तक एक आम व्यक्ति सिस्टम का शिकार होता रहेगा? देखिए, ये दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के बढ़ने के पीछे जो है सिर्फ स्वदोष लाभ एक बहुत बड़ा कारण है। स्वदोष लाभ के साथ साथ एक राजनीतिक संरक्षण भी। आज आम हो गई ये बात कि जिसके पास पैसा है उसी को न्याय मिलेगा। बगैर पैसे न्याय की कल्पना जो है आज के डेट में कोरी हो गई। आज राजस्व न्यायालयों की ये स्थिति है। पटवारी जिनको कोई सुविधा शासन की ओर से, पटवारी कार्यालय सेपरेट स्वतंत्र किराए के मकान पे चलाने का खर्च या ऐसा कोई निर्देश नहीं है, उसके बावजूद भी वो निर्भीक होकर किराए की बिल्डिंग लेते हैं, उस पे संचालन करते हैं, अपने मनचाहे घरेलू कर्मचारियों को रखकर राजस्व रिकॉर्ड में लेखन का भी कार्य करते हैं, जिसके लिए कहीं भी राज्य शासन या प्रशासन या तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर के कोई निर्देश नहीं है कि वो व्यक्ति राजस्व रिकॉर्ड में किस प्रकार से जो है लेख कर रहा है। मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा वकील साहब। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इसमें किसी भी तरह की शासन की स्वीकृति नहीं है। तो ये किस आधार पर ये लोग निजी कार्यालय खोल के लोगों के इतने इंपॉर्टेंट दस्तावेज, जो जिंदगी भर की उनकी कुछ लोगों की कमाई होती है, उसे किस प्रकार से रखा जाता है? क्योंकि एक आम आदमी को तो ये पता है कि हमारा जो दस्तावेज है वो सरकार के पास सुरक्षित रखा हुआ है। तो एक आम व्यक्ति के दस्तावेज और उसकी जमीन जायदाद के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, वो भी शासन की आड़ में, ये हो कैसा रहा है? ये कुल मिला के बिल्डर, पटवारी और राजस्व अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। एक मामला है गोंदवारा रिंग रोड का, रिंग रोड नंबर 2। रिंग रोड में 1967 छिहत्तर 77 के आसपास रिंग रोड में भूमि अधिग्रहित हुई रिंग रोड के लिए। उसमें से पर्टिकुलर जिन खसरों में से रिंग रोड की भूमि अर्जित की गई, वो राजस्व रिंग रोड अर्जन प्रकरण में दर्ज है। उसके बावजूद जो प्रकरण से खाते में से रिंग रोड दर्ज है, वो फिर से खाते में दर्ज हो गए रकबे और फिर से बेचा गया। और बेचे जाने के बाद जो मूल स्वामी है, जो आज उस जमीन को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और
बिल्डर दलाल जो फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कराए हैं वो आज कब्जे में है, और जो मूल स्वामी है जिसको वास्तव में उसका अधिकार है उस जमीन पे कब्जे का, वो भटक रहा है न्यायालय चक्कर काटने के लिए। ये विडंबना ही है जिसमें, और चूंकि जांच इन्हीं राजस्व अधिकारियों द्वारा की जानी है, कोई ऐसा सिस्टम नया डेवलप नहीं किया गया कि इन राजस्व अधिकारी के शिकायत की कोई अन्य जांच करे, यही जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो जांच में आपस में मिलकर खानापुती भी करते हैं। जब प्रकरण में इन्वॉल्व व्यक्ति ही जांच करेगा तो उस जांच की गुणवत्ता पे तो सवाल उठना लाजमी है। तो इसका मतलब ये है कि सब मिलकर भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और खुद ही उसकी जांच भी कर रहे हैं। हाँ, यही है सच्चाई। हमारे बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, मनोज मंडल जी, सुनील वांद्रे जी, सुरेश द्विवेदी जी, उसके बाद भरत योगी जी, कमल जायसवाल जी, स्वप्निल उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। हम अब रुक करेंगे विसल ब्लोअर और आईटी एक्टिविस्ट संजीव अग्रवाल जी का। संजीव जी, जैसा कि इस चर्चा में की शुरुआत में वकील साहब ने बताया कि किस प्रकार से कर्मचारी, पटवारी, अधिकारी मिलकर ये पूरे इस सिंडिकेट को हवा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार इनके संरक्षण में हो रहा है। तो क्या आम आदमी को ये पता है, और आम आदमी के जानकारी के बगैर उसके इतने इम्पोर्टेंट अति संवेदनशील डॉक्यूमेंट जिसे वो पता है, उसे लगता है कि सरकार के पास ये सुरक्षित है, उसे एक निजी कार्यालयों में रखना ये कहाँ तक उचित है? प्रकाश जी, इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने 6 महीने पहले कहा था कि किसी को तहसील के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, जो भी रजिस्ट्रियां होंगी ऑनलाइन आपका प्रमाणीकरण हो जाएगा, आपका पताकरण हो जाएगा। परंतु आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। रायपुर तहसील के अंदर रजिस्ट्री होने के बाद भी आपका आवेदन लिया जा रहा है, आपसे पेपर में छपाया जा रहा है, उसके बाद भी जब तक उनकी सेवा नहीं करो कोई काम नहीं होता है। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री की आदेशों की अवहेलना, सरकार में छबील धूमिल करने की एक जो कोशिश किसके सहारे पर हो रही है, कहना उचित नहीं होगा कि ऊपर से लेकर तक नीचे तक भ्रष्टाचारी है। जो 15 साल भाजपा ने किया आज भी वही काम चल रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सब ऑनलाइन होगा तो ऑफलाइन के लिए जरूरत क्या है? अगर सिंगल विंडो लागू हो जाए, एक तय हो जाए कि इतने दिन के अंदर इस प्रकार का निपटारा होना चाहिए ऑनलाइन, तो ये भ्रष्टाचार की कहीं बातें नहीं आएंगी। परंतु अधिकारी अपने मस्त हैं, उनको हर केस में पैसा चाहिए। मैं तो छोटे से आदमी या आम आदमी की बात छोड़, मैं मेरे खुद एक रजिस्ट्री हुई थी अगस्त में, जिसका प्रमाणीकरण अभी 5 दिन पहले मेरा हुआ, 4-6 महीने लग गए। तो हम जैसे आदमी का नहीं हो रहा तो आम जनता कैसी परेशानी होगी? जबकि मेरे मामले में 2 प्रकरण बने। आप प्रकरण भाई, एक प्रकरण का जब ऑलरेडी आपको ऑनलाइन चला गया तो दूसरा प्रकरण की लाइन खोलने की जरूरत क्या थी आपको? आप केसों की संख्या किस कारण बढ़ा रहे हैं? मेरे कहने में कोई वो नहीं है। रायपुर तहसील में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। सुनने में आ रहा है जो अधिकारी बैठे हैं पहले सौदा करते हैं, बात करते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। नहीं तो उपभोक्ता घूमता रहता है, आखिर में पैसा नहीं मिलता है अधिकारियों को तो वो फाइल को कैंसिल कर देते हैं, कोई ना टेक्निकल मिस्टेक निकाल के कैंसिल कर देते हैं। क्या पापा एसडीएम पास जाएगी, तहसीलदार का खर्चा 10,000 रुपए, एसडीएम को खर्चे जाएंगे तो उससे बढ़ जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो आदेश है उसका पूर्णतः पालन नहीं करते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार को बाहर देने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा राजस्व सचिव को, जो इंद्रावती में बैठते हैं, कि अपने नीचे लोग थोड़ा ध्यान डाल दिया करें, गुप्त दौरा करा करें, तो हकीकत मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ का किसान कितना परेशान है, आम जनता कितनी परेशान है। तो संजीव जी, इन बातों से तो ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई अनुसरण ही नहीं हो रहा है, और मुख्यमंत्री के आदेश का
सरेआम उल्लंघन ये जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरी जब बीच में बात हुई जिस तहसीलदार के अंदर में मेरा प्रश्न था, मैं बोला भाई जब मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं तो आप उसको ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले ऑनलाइन आ गया है पर हमारे पास आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय से नहीं आया है, अभी तक राजस्व सचिव से नहीं आया है कि हमको ये करना है। मुख्यमंत्री घोषणा करते करना है और राजस्व सचिव तहसीलदारों को बोलता नहीं अभी तक हम आदेश नहीं दिए हैं। मेरा फिर कहना है कि राजस्व सचिव किसान बन के जाए, प्रकरण को देखें, अगर वहां पैसे की मांग नहीं होती है तो शासन जो कार्रवाई उन पर करना चाहे मैं तैयार हूँ। मेरा खुला आरोप है रायपुर तहसील में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें आरोप की बात नहीं है। ये हर व्यक्ति को पता है कि तहसीलों में ही नहीं बहुत से सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार के गोरख धंधे करने वाले लोग बैठे हैं। प्रकाश जी से मेरा एक और कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब 500 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्री ओपन कर दी थी, जो भाजपा सरकार ने अपने वसूलदार जो जमीन दलाल है उनकी जमीन बेचने के चक्कर में छोटे छोटे रजिस्ट्री वालों को रोक दिया था। जब माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि भाई छोटे छोटे जो भूखंड वाले हैं उनकी भी रजिस्ट्री हो जाए, उनका भी नामांतरण हो जाए, परंतु ये अधिकारी उस बात पर पत्रिका लगाने के तैयार बैठे हुए हैं और बेलगाम अधिकारी काम कर रहे हैं, कोई देखने करने वाला नहीं है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी किसके डिपार्टमेंट को देखेंगे, निगाह रखेंगे? मुख्यमंत्री का काम होता है आदेश देना, क्रियान्वयन कराने का काम नीचे के अधिकारियों का होता है। परंतु छत्तीसगढ़ में आज भी सेंटर के सारे पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अधिकारी बेलगाम हैं और वो अपनी निजी स्वार्थों के लिए या यूं कहें कि स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं। और इसमें जो छली जा रही है वो सिर्फ जनता है, इसमें भुगतना जनता को पड़ रहा है। वकील साहब आपके पास आते हैं, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए आमतौर पे चर्चाओं में बहुत से आरोप लगाए जाते हैं, चर्चा करते हैं, हम सोचते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, हर व्यक्ति को सुगम तरीके से उसका अधिकार मिले, उसके केसेस जो पेंडिंग ना हो सॉल्व हो जाए। चर्चाएं सिर्फ आरोप पे ही खत्म हो जाती है, लेकिन इस चर्चा का एक विशिष्ट प्रयोजन ये है कि हम हम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि वे भी अपने बातें इस फेसबुक लाइव के जरिए और इसके बाद भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और इसके ऊपर हम तमाम मीडिया और तमाम कार्यालयों में जाके इस प्रकार की बातें उठाएंगे। महेश यादव जी लिख रहे हैं कि संजू भैया जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्ट हैं उनको तो शूट कर देना चाहिए। देखिए ये शूट वगैरह तो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना बर्दाश्त रहे, ना भ्रष्ट रहेगा ना उसका वंश। ठीक है, ये आपका रोष हो सकता है, आपकी अभिव्यक्ति है, उसकी आजादी है, लेकिन कानूनी पक्ष के लिए हमारे साथ वकील सिंह साहब मौजूद हैं। वे इस पे ज्यादा उचित तरीके से महेश जी आपको बताएंगे। आप बने रहिए इस लाइव के साथ। वकील साहब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सदियों से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा लचर रहता है और भुगतना आम व्यक्ति को पड़ता है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आपसे बेहतर इसका विकल्प और सोल्यूशन कोई दे नहीं सकता। देखिए क्या होता है, राजस्व न्यायालयों की स्थिति ये है कि काम ज्यादा है, काम ज्यादा होने के बाद भी जो है यहाँ नियुक्तियां नहीं है, कर्मचारियों की संख्या कम है। उसका परिणाम ये है कि उस काम को कराने के लिए ये जो बाहर से अपने अपने हिसाब से जो है अपने अपने लोगों को रखते हैं। अपने अपने लोगों को रखने का परिणाम ये है कि वो एक भ्रष्टाचार का माध्यम भी बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पैसा ना लेके वो बाहर के व्यक्ति उस कार्यालय में बैठ के पैसा ले रहे हैं। देने वाला सोचता है हम तो इनको दे रहे हैं, अधिकारी ये इस बात का निश्चित रहता है कि पैसा तो मैं डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा भ्रष्टाचार। तो एक जगह पे शासकीय विभाग में शासकीय कर्मचारी के रूप में जो अधिकृत है वही काम करे, आप बाहर के लोगों को बगैर किसी उसके जो है बैठा के काम करा रही है, अपने आप में दुर्भावना दिख रही है। बिल्कुल, मतलब बिचौलियों को बीच में रखकर जिस प्रकार से काम कराया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि बिचौलियों को रखने का मतलब
सीधा सीधा कमीशन खोरी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता के इस प्रॉब्लम का निवारण के लिए अधिकारियों को ये बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है कि एक अधिकारी भी आम व्यक्ति है, उसके भी रिश्तेदार होंगे जो उस फेज से गुजरते होंगे, और इस पे नकेल कसने के लिए क्या किया जा सकता है? भाई ये तो खुलेआम हो रहा है, बिचौलिए तो कोई छुप के नहीं बैठे हैं, वो तो सरेआम दिख रहा है कि भाई इस प्रकार से वहां पे कमीशनखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इन पे कोई नकेल कस क्यों नहीं कसी जाती है? इसकी शिकायतें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं होती हैं, पर उन शिकायतों पे कई सालों तक कार्रवाइयां नहीं होती हैं, जैसे आप भी कुछ उदाहरण बता रहे थे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, राजस्व न्यायालयीन समय जो होता है, न्यायालयीन समय पे अधिकारी उपलब्ध नहीं होते। कुछ अधिकारी कुछ समय के लिए दिखाने के लिए, खाना परोसी के लिए आ जाते हैं। तहसील न्यायालय चलिए रात को 7 बजे 8 बजे तक के जो है ओपन रहता है, इसका क्या कारण है आज तक कोई समझा पाया है? क्यों खुले रहते हैं कार्यालय? कार्यालय अपने समय में खुले और अपने समय में बंद हो। एक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 घंटा पहले काम में आने के लिए कहा, जिसका ये अधिकारी विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, वही कर्मचारी बगैर किसी आदेश के रात को 8 बजे 9 बजे बैठ के तहसील कार्यालय में काम करते हैं। किस लिए करते हैं? और एक और आप बोलते हैं कि 1 घंटा पहले हम नहीं आएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे राजस्व न्यायालय की दुर्गति इतनी हो गई है कि इसके सुधार के लिए एक ही माध्यम है कि यहाँ पे प्रत्येक कमरों में जहां कार्य हो रहे हैं राजस्व के, पटवारी कार्यालयों में कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जो शासन के सीधे सीधे निगरानी में हो। वहां पे क्या चल रहा है, दिनचर्या क्या है, कौन अधिकारी समय पे बैठ रहा है, कौन काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। जहां पे राजस्व रिकॉर्ड लिखे जा रहे हैं, वहां पे राजस्व रिकॉर्ड के पन्ने, दस्तावेज, हेर फेर, सारी चीजों का एक ही समाधान है कि इन कैमरों के निगरानी में इनसे कार्य कराया जाए, क्योंकि ये न्यायालय कब आते हैं, कब काम करते हैं, नहीं करते हैं, सारी चीजें उससे स्पष्ट। और आम जनता को उसकी पहुंच में जब जानकारी मांगी जाए, उनके रिकॉर्डों को मांगा जाए, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है वो उपलब्ध कराया जाए बगैर विलंब किए। ये बिल्कुल आपने सही बात कहा। चंदन सिंह निषाद जी भी लिख रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं सर। वो भी अपना कोई जगदलपुर का प्रकरण बता रहे हैं कि उन 150 रुपए का स्टैम्प खरीदना था और उसमें उनको क्या परेशानियां हुई, और उसके स्टैम्प का 150 रुपए का स्टैम्प वो 50 रुपए वाले स्टैम्प ही मिलेंगे, 150 रुपए का नहीं मिलेगा। ये भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में। ठीक है, बिल्कुल आम जनता, हमारा ये मोटिव ही है लाइव करने का कि आम जनता से जुड़े, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जोगी एक्सप्रेस न्यूज भी जुड़ा हुआ है। आप भी इस अपने न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन चीजों को उठाए, ये निवेदन है। वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि सीसीटीवी कैमरे को वहां पे इंस्टॉल करके उसके जरिए निगरानी रखी जा सकती है। और जैसा संजीव जी ने भी कहा कि राजस्व सचिव को खुद भी और अपने कुछ एक सीक्रेट टीम बना के ऐसे कार्यालयों में इंस्पेक्शन करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवक्ता भगवान नायक भी जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप भी एक विपक्ष में है, आपको भी इन मुद्दों को लेकर संगीनता से, सजगता से आवाज उठानी चाहिए, अच्छी बात है। और महेश यादव जी लिख रहे हैं कि वकील साहब की बातों से मैं सहमत हूँ। वाकई, क्योंकि देखिए ये जो विषय है ये आम व्यक्ति से जुड़ा है, हर व्यक्ति इस चीजों से परेशान है। लेकिन हम रुख करते हैं विसल ब्लोअर संजीव अग्रवाल जी का। संजीव जी, वाकई परेशानियां तो बहुत हैं और ये परेशानियां कोई एक दिन की नहीं है। सरकारें चेंज होती हैं, अधिकारी और कर्मचारी वहीं बैठे रहते हैं और उनका सिस्टम वैसे ही शुरू रहता है। मतलब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली सरकारें जो वादा करती हैं, जो कोशिश भी करती है, यकीनन उसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन आदेश जरूर देता है, लेकिन उसका जैसे आपने कहा था कि उसकी क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अधिकारियों को ही करना है, प्रशासन को ही करना है।
तो इसका इसका क्या इलाज है कि भाई जब शासन ने तो अपना बड़े मन से साफ मन से आदेश दे दिया, जनता को फौरी राहत मिले इसके लिए उन्होंने बहुत सी योजनाओं का भी आदेश दे दिया, योजनाओं का गठन भी कर दिया, लेकिन जो क्रियान्वयन वाली बातें हैं और जो आगे चल के जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाने का जो काम है वो तो अधिकारी और कर्मचारी को ही करना है। अब वही अगर अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो इसमें शासन क्या कर सकता है? क्योंकि दोष तो शासन पे लगता है। संजीव जी, शासन सब कुछ कर सकता है। जैसे अभी शिक्षा विभाग में माननीय शासन का एक आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो भी ट्रांसफर होंगे ऑनलाइन आपको आवेदन करना और आप करना है, फिर इसके बाद इसमें कोई सुनवाई होगी। इसी प्रकार सिंगल विंडो चालू हो जाए, कोई भी आवेदन ऑन पेपर ना लिया जाए, ऑनलाइन किया जाए और ऑनलाइन ही उसका निराकरण होना चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उनको ऑनलाइन ही भेजा जाना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ शासन के स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए। टोल फ्री नंबर पुलिस डिपार्टमेंट का अलग होना चाहिए, राजस्व डिपार्टमेंट का अलग होना चाहिए, नगर निगम का अलग होना चाहिए कि अगर आपने अपना पकड़ दिया है और हमको 1 महीने बाद ज्यादा टाइम हो गया तो उस टोल नंबर पर आप हमको फोन करें। व्हाट्सएप नंबर जारी करना चाहिए कि उनका आवेदन दें और उसमें फिर वो उनसे जवाब सवाल करें। आरके जैन जी कह रहे हैं, सही बात है, आपकी बातों से वो इत्तेफाक रखते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, सीसी कैमरे आप यहाँ लगा लेंगे और लेने वाले तो बाहर निकल के भी लेते हैं। आज जजों के कमरे में न्यायालय के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, पर बाबू आज भी पैसा ले रहे हैं। पैसे लेने वाला कहीं पे भी लेगा, पैसे लेने वाला कहीं पे भी लेगा, पैसा देने के लिए कोई मना भी नहीं करता है। पर जो ये परेशान करते हैं अधिकारी कर्मचारी, या तो एक रायपुर तहसील वाले एक लिस्ट लगा दें, कितना पैसा चीज कर गएगा तो आदमी जाकर दे देगा। जिसको जो मन में आ रहा है वो पैसा वसूल रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी सब इसमें इन्वॉल्व है। इसमें तो ये टोल फ्री नंबर जारी हो और शिकायत बॉक्स रखा जाए, जैसे नायक पिक्चर में रखाया गया था कि किसको किससे शिकायत है, उसकी जांच एक कमेटी अलग बना के कराई जाए और जो फर्जी शिकायत करने वाले उनको पर भी कार्रवाई हो। हम नहीं कहते सारे अधिकारी भ्रष्ट है, पर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही रायपुर के अंदर है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की अच्छी अच्छी योजनाओं में पत्रियां लगाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल को बदनाम करने के लिए, भूपेश बघेल खुद एक किसान है, उनको मालूम है कहाँ का कितनी तकलीफ आती है। उसके उपरांत भी ये शासन अधिकारी इसको कोई ध्यान नहीं देते, जिसका आने वाले टाइम में हम गंभीर परिणाम मिल सकता है। आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मनोज मुनेन्द्र यदु जी भी देख रहे हैं, स्वागत है। स्वस्तिका पांडे जी भी देख रही हैं, लाइव स्वागत है। कमल भरद्वाज स्वागत है आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि जनता भी इन चीजों को देख रही है। कमल भरद्वाज जी ने लिखा है, राइट, बिल्कुल राइट बात है, और सिस्टम को रॉन्ग टू राइट कैसे किया जाए, यही हम लोग का उद्देश्य भी है। संजीव जी ने बहुत सही बात कही कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, और मुख्यमंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रशासन कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। शिंदे जी स्वागत है आपका। वकील साहब, आपकी तरफ आपका रुख करते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के लिए और क्या किया जा सकता है सिस्टम के सुधार के लिए, क्योंकि इससे हर व्यक्ति जूझ रहा है, हर व्यक्ति को इससे दिक्कत है। जैसे संजीव जी ने भी बताया कि जब उनके जैसा रसूखदार व्यक्ति को भी 6-6 महीना परेशान होना पड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री और शासन का पूरा आदेश है कि जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है और जो निर्णय है वो किए जाए। लेकिन प्रशासन जो मनमानी कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए, या कहें कि सरकार को बदनाम करने के लिए, इसका और क्या विकल्प हो सकता है? कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार से तो कोई सिस्टम में सुधार आएगा नहीं। देखिए, इसमें होना ये चाहिए कि हर संस्था जो काम कर रही है उस संस्था के पीछे एक निगरानी समिति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी काम को करने वाले के पीछे निगरानी और उस निगरानी में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण त्वरित, तत्काल, फास्ट ट्रैक स्थिति में किया जाए तो शायद इसमें सुधार की संभावना है। लेकिन करेगा कौन?
राजस्व न्यायालय जिन अधिकारियों की आपको शिकायत करनी है वही अधिकारी उसकी जांच करते हैं। वो रोज आपस में बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं, रोज लंच करते हैं। तो आपस में एक दूसरे का उनका आपस में साठ गांठ है, उनका एक यूनियन है। उन्होंने आपस में एक दूसरे को संरक्षण देने का एकदम कसम खा के बैठे हैं वो, कि भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ हो, एक पटवारी आपराधिक कृत्य करता है उसके लिए पूरे पटवारी हड़ताल पे चले जाते हैं, प्रशासन हड़ताल से डर जाता है, काम रुक गया। अरे भाई, जिसने अपराध किया है उस अपराध के लिए उसको दंड मिलना चाहिए। इसका मतलब सिंडिकेट बना के अपराध किया जा रहा है। कमल जायसवाल जी लिख रहे हैं, तहसील हमेशा से ही भ्रष्टाचार का कर रहा है। नए योजना या नियम का क्रियान्वयन मतलब घूस की रकम का बढ़ जाना। अवधेश मिश्रा जी नमस्कार, जुड़े हुए हैं आपसे। हर साख पर उल्लू बैठा है, अच्छा व्यंग करते हैं और उनके सीमित वाक्यों में ही बहुत बड़े अर्थ छुपे रहते हैं। बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन भी है। नमस्कार अवधेश जी, आप भी अगर अपने कुछ व्यूज रखना चाहे तो खैर आपके पास, आप तो राष्ट्रीय चैनल में आप बहुत सारे व्यूज रखते हैं। तो संजीव जी आपके पास चलते हैं। क्लोजिंग कमेंट इस पे हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस सिस्टम का सुधार हो, उसके लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि जैसा वकील साहब ने बताया कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हड़ताल पे चला जाता है। अब हड़ताल पे जाएगा तो वैसे ही काम ठप हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली इसको तो ब्लैकमेलिंग कहा जाएगा। तो शासन करे तो क्या करे, सरकार करे तो क्या करे? देखिए, भूपेश बघेल जी कार्रवाई करने के लिए माने जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की, बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई की। हमको कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा। मैं तो आपके चैनल के द्वारा मांग करता हूं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाए और जो शासन के आदेश उनका उल्लेख किया जाए और नीचे एक टोल फ्री नंबर दिया जाए कि किसी को शिकायत किसी भी सिस्टम से है तो इस पर बात कराएं। आज से हम शुरुआत करेंगे तो आज की आज नहीं होगा, क्यों कि बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है, सफाई करने में टाइम लगता है। पर आने वाले टाइम में शायद हम सोच सकें कि हमारी एक मुहिम आज रंग लेके आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गंदगी बहुत फैल चुकी है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो आज से शुरुआत करें, हर व्यक्ति सजग हो, यही हमारी अपील है। प्रशासन से भी अपील है, शासन से भी अपील है। किसी को कोई समस्या हो तो हमको कमेंट करें। बिल्कुल, हमारा मोबाइल नंबर हम अपना दे रहे हैं, वकीला भी दे रहे हैं, हम आपका निःशुल्क सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात। देखिए कितनी ये साधुवाद है संजीव अग्रवाल जी को कि आपने एक अपील के जरिए जनता के बीच में अपने नंबर भी देने की बात कही और सरकार को भी बहुत अच्छे विकल्प दिए आपने कि एक टोल फ्री नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर, शिकायत नंबर, हेल्पलाइन नंबर, अलग अलग, पुलिस का अलग, विभागों का अलग। और वकील साहब ने भी जिस प्रकार से बताया कि सीसीटीवी कैमरे और एक समिति की गठन किया जाए जिसमें निष्पक्षता से जांच हो, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और साथ में हम इस कमेंट बॉक्स में ही हम आपको नंबर भी डाल देंगे, आप उसमें से आप संजीव अग्रवाल जी का भी नंबर उसमें रहेगा, विसिल ब्लोअर वकील साहब का भी रहेगा और मैं प्रकाश कुंज पांडे मेरा भी रहेगा। आपको मीडिया का भी जो भी सहयोग लगेगा बिल्कुल उसमें मिलेगा। अवधेश मिश्रा जी तो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब लोग ये भी समाज के मुद्दे उठाते रहते हैं। हम सब लोग एकता से और एक होकर और सजग होके अगर हम लोग एकजुटता से ऐसे मुहिम का समर्थन करेंगे तो यकीनन, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर होगी। और शुरुआत ही किसी अंत का एक मुहिम होता है। हम शुरुआत करेंगे तो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। और इसी प्रकार की चर्चा के लिए हम लोग और आगे भी फेसबुक लाइव करते रहेंगे और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तो हम लोग जुड़ी रहे हैं। अभी स्वराज मिशन में भी द पीपी शो हमने शुरू किया है और उसका एक अलग मोटिव है कि हर व्यक्ति जो भी जनप्रतिनिधि है उसके जीवनी के बारे में जनता समझे, वो उसने कितने स्ट्रगल किया है। और हम कुछ समय में एडिटर्स के भी इंटरव्यू लेंगे, पत्रकारों के भी लेंगे, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा प्राणी होता है जो सबको आईना दिखाता है। उसका एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। वो शासन, प्रशासन और जनता के बीच में एक सूत्रधार होता है।
लेकिन पत्रकारों के बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी पीड़ा के बारे में कोई समझता नहीं है। हम उन विषयों पे भी चर्चा करेंगे, उन विषयों पे भी साक्षात्कार करेंगे। ये अनवरत चलने वाली साक्षात्कार की एक श्रृंखला रहेगी और तब तक के लिए आप देखते रहिए और ऐसे ही नए मुद्दों पे हम जुड़ेंगे। आपसे कुछ ही देर में इस वीडियो को फिनिश करने के बाद हम जो नंबर्स है, हमारे नंबर्स है, उसे भी आप टोल फ्री समझ सकते हैं। 24/7 आप संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर्स भी रहेंगे उसमें, आप बात करें, अपने समस्याएं ले आए, उसको हम लोग सब मिलकर उठाएंगे। महेश यादव जी लिख रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है गलत को सही करने से। बिल्कुल वही हमारी मुहिम है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को अप्रिशिएट किया जाए, और गलत ना हो इसकी शुरुआत हो, कि इसकी कोशिश करें कि गलती ना हो, और जहां जहां लोग गलतियां कर रहे हैं वहां अंकुश लगाने के लिए हम आईना दिखाएं, प्रशासन और शासन तक इन आवाजों को पहुंचाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हम सब लोग एक हैं और मिलजुल के ऐसी समस्याओं का निदान होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले किसी विषय पे, आपके साथ फिर से बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।